हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय डियर फैमिली, हेलो माय डियर व्यूवर्स। अगर ये रीडिंग आप सभी के सामने आई है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए ही आई है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको क्या जानना ज़रूरी है या क्या गाइडेंस आपके लिए इन कार्ड्स के माध्यम से निकल कर आने वाला है। दोस्तों, रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करके ही जाइएगा, जिसके लिए आपको करना है मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और करना है मेरे चैनल को फॉलो। तो फिर चलिए देर नहीं करते और देखते हैं कार्ड शफल करके कि आपके लिए अब क्या आने वाला है लाइफ में, आप क्या रिसीव करने वाले हो अपनी लाइफ में। ये लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, हेल्थ के बारे में भी हो सकता है। तो पहले कुछ कार्ड निकाल लेंगे और उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। ओके, तो मेरी रीडिंग के साथ बने रहिए दोस्तों। क्या बात है। एक और कार्ड निकालेंगे। ओ कोई बात नहीं। ओ ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। अगर और लगता है तो हम आगे और कार्ड निकालेंगे। सो हमारा जो पहला कार्ड है दोस्तों, द मैजिशियन। इस कार्ड की एनर्जी और जैसे ही किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि अब आपके जो बिगड़ते काम हैं वो बनने वाले हैं। अब आप चार्ज लेने वाले हो अपनी लाइफ का। अभी तक क्या हो रहा था कि आप निराश थे, हताश थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ठीक से हो नहीं रही हैं, लेकिन अब आपके लाइफ में ऐसा सडन हुआ है या बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि आपको रास्ते पता चलने वाले हैं, आपको उपाय पता चलने वाले हैं, आपको कोई गाइड करने वाला है कि इस काम को ऐसे करोगे तो इसमें सफलता मिलेगी। और अगर किसी काम में आप रुकावट का सामना करना पड़ रहा है तो वो रुकावट का रास्ता पता चल जाएगा, या तो वो रुकावट खुद ब खुद आपके उस लाइफ से, उस एरिया से चली जाएगी। ठीक है। और ये सब कब होगा? जब आप अपनी विल पावर का इस्तेमाल करोगे, जब आप खड़े हो जाओगे एक्शन मोड में कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाला हूँ, लेने वाली हूँ। मैं चार्ज संभालने वाला हूँ, मैं मूवमेंट करने वाला हूँ, एक्शन लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ। ठीक है। इससे क्या होगा? आपको सबका सपोर्ट भी मिलेगा, आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, और हर तरह से आपको जिस तरह का सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल एरिया में भी ये एक तरह से दिख रहा है कि अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो अब आपको न्यू आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि आपने 2026 के लिए पहले से ही बहुत सारी प्लानिंग करनी शुरू कर भी दी है और अब आपके पाँव जमने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, साथ ही यहाँ पे भी आपको सपोर्ट करने वाले लोग आपको दिख जाएंगे। ठीक है। अब आप अकेला महसूस नहीं करोगे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए लोगों का जमावड़ा नहीं भी है सपोर्ट करने के लिए, तो भी आपकी खुद की इंट्यूशन, आपका खुद का दिमाग, आपकी खुद की जो विल पावर है वो आपको पुश करेगी, वो आपको गाइड करती रहेगी, और आप अपने लक्ष्य को ऐसे ही पकड़ कर आगे बढ़ते रहेंगे और सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। लेकिन फिर भी सफलता पाने के बाद भी या सफलता की तरफ आगे बढ़ने के बाद भी आप किन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ने वाले हो? आप अपने संस्कार नहीं छोड़ोगे, आप अपनी सभ्यता नहीं छोड़ोगे, बल्कि आप अपने ट्रेडिशन को, अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ाओगे। जिन चीज़ों से आप गुजरे हो, जो अनुभव आपने इकट्ठा किए हैं, उनको आप दूसरों में भी बांटोगे। आगे जाकर हो सकता है कि आप किसी तरह के इन्फ्लुएंसर बन जाएं, या हो सकता है कि आप किसी ऐसे इवेंट में जाएं, किसी ऐसी कम्युनिटी से जुड़ें जहां पर लोग इस तरह के किसी गुरु या गुरु माँ के बातों को, उनकी भाषा को, उनकी वाणी को सुन रहे हो। वहां पर आपको अपने किसी सवाल का जवाब भी मिल जाए। हो सकता है किसी टैरो रीडिंग के माध्यम से, या हो सकता है इस वक्त आप जो टैरो रीडिंग सुन रहे हैं इसके माध्यम से आपको आपके फ्यूचर की जानकारियां मिल रही हो, आपको गाइडेंस मिल रहा हो। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर बताना मत भूलना दोस्तों। नियर फ्यूचर में आपके पास दो ऑप्शन आने वाले हैं, या हो सकता है कि आपको कुछ एक चुनाव करना हो, तो वहाँ पर भी आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है अपनी बुद्धि का, और आपको ये देखना है कि सही क्या है ना, और सच क्या है, या क्या चीज़ ऐसी है जिसको अगर मैं चुनता हूँ या चुनती हूँ तो दूसरों का भी कुछ हार्म नहीं होने वाला है। ठीक है। बाकी आप परेशान मत होइएगा। जैसे ही आप अपने इष्ट देवता या इष्ट देवी को पुकारेंगे किसी भी दुविधा में, तो वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे।
आपको कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि आप फिर से थोड़ा सा अटक गए हो या किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हो, या आपका किसी चीज़ को लेकर मन नहीं बन पा रहा है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए आ गया है। द हैंग्ड मैन की सिचुएशन पूरी तरह से बन भी नहीं पाएगी आपकी लाइफ में, कि उससे पहले ही आपकी लाइफ में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ जाएगा, जो आपको क्लैरिटी देगा, सक्सेस देगा, जवाब देगा, लक लेके आएगा, फॉर्च्यून लेके आएगा, अच्छे आपके जो गुड कर्माज हैं उनके फ्रूट्स लेकर आएगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपने क्या पाया था, आपका कार्ड था 9 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल अगर इश्यूज थे या कुछ ऐसा था जो आपका काम रुका हुआ था, वो बढ़ जाएगा, आपके रुके हुए पैसे आपके पास आ जाएंगे। किसी न्यूज़ का इंतज़ार था, किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार था, तो आप वो रिसीव करोगे। आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, लव एरिया में लव, और ट्रस्ट इश्यूज अगर चल रहे थे एरिया में, तो वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे और सारी की सारी चीज़ें अच्छी होने दिखनी शुरू हो जाएंगी आपको दोस्तों। और पार्टीज़ में भी विज़िट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप खुद ही चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करें, इवेंट्स, पार्टियाँ, इस तरह की चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ करें, या ट्रिप पर जाएं, विज़िट करें और दूसरों में भी खुशियाँ फैलाएं। पर जब द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है दोस्तों, तो ये कार्ड अपने साथ साथ खुशखबरी के साथ साथ, खुशकिस्मती के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर भी आता है कि आप जैसे कर्मा रखेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये पहिया है, पहिया घूमता रहता है, जहाँ से शुरू होता है वापस एक बार उस जगह पर जाता ज़रूर है। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्मों को ऐसा रखना है कि जब हमारा कर्म का पहिया घूम कर हमारी तरफ रिजल्ट बनकर वापस आए, तो उस रिजल्ट को पाकर हमारे चेहरे पे मुस्कान आए, साथ ही साथ बड़ों का आशीर्वाद मिले, छोटों का प्रेम मिले, और ईश्वर भी इस बात पर गर्व महसूस करे कि हाँ, इस बच्चे को मैंने जिस उद्देश्य से भेजा था या लाइफ में गया है, तो ये अच्छा कर रहा है, अपनी लाइफ को अच्छा यूज़ कर रहा है, दूसरों के लिए भी अच्छा यूज़ कर रहा है। तो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ नॉट ऐसा वैसा कोई कार्ड नहीं है दोस्तों। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड अगर आपके लिए आया है, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स तो है ही हैं, बस अब उसको अपनी फॉर्च्यून का, अपने गुड कर्मा के साथ साथ अपने लिए काम करना शुरू कर दो, ठीक है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपको अपने कर्मास पर हमेशा फोकस करना है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून अब आपके साथ है, भले ही कोई कितना भी कुछ क्यों ना कह ले कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर भी तुम्हें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तुम्हारी किस्मत में तो प्यार ही नहीं है, तुम्हारी किस्मत में तो पैसा ही नहीं है, तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपसे कह रहा है कि थोड़ी देर की परेशानी या थोड़ी देर की चिंता हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए, और आप बिल्कुल मैजिशियन की तरह अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी को पुश करने वाले हैं, सही गलत की सोच समझ को रखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, और खुशियाँ ही खुशियाँ बटोरने वाले हैं, साथ ही साथ दूसरों में भी खुशियाँ बांटने वाले हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा आपके गाइडेंस में कि आप नियर फ्यूचर में क्या रिसीव करने वाले हैं और आपको उसको कैसे डील करना है, उसका गाइडेंस क्या है। अगर आप सभी को ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर बताना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि इस तरह की डेली रीडिंग अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ पर भी मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैं फ्रेश रील्स डालती हूँ डेली, और यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स हैं वहाँ पर भी फ्रेश वीडियोस आते हैं, और यूट्यूब में जो लॉन्ग वीडियोस हैं वहाँ पर भी फ्रेश वीडियोस आते हैं। तो तीनों जगहों पर आपको हर टाइम न्यू और फ्रेश रीडिंग्स मिलेंगी, यानी कि इंटरेस्टिंग वीडियोस और जानकारियाँ मिलेंगी। तो फिर चलिए दोस्तों, जब तक कि अगली रीडिंग लेकर आती हूँ, आप सभी रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जल्दी मिलते हैं अगली रीडिंग में। जय श्री श्याम।